आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश के स्टूडियो में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ड्यूटी कम करने से खाने के तेल हल्के से फिसले। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया इस वीकेंड पर और सभी खाने के तेलों में, चाहे वो रिफाइंड थे या क्रूड, वहां पर उन्होंने ड्यूटी कम करी है। गुआर सीड और गुआर गम में यहां पर तेजी जारी है। मौसम के चलते और कम फसल की उम्मीद से तेजी बरकरार। आज हल्की सी मुनाफा वसूली की वजह से कमजोरी। सोने और चांदी में हल्की सी मुनाफा वसूली। यूएस डॉलर में जो बढ़त है उसका असर भावों में देखने को मिला। बेस मेटल्स में आज मिलाजुला कारोबार। एलएमई पर 7 साल के हाईज पर लगने के बाद निकल में मुनाफा वसूली, लेकिन एल्यूमिनियम में तेजी बरकरार। एमसीएक्स में करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार। दो हफ्ते के हाईज पर कच्चा तेल। ब्रेंट का भाव $73 के पार निकला। ईदा तूफान की वजह से यूएस में सप्लाईज में अभी भी दिक्कत। इन्वेंट्री सितंबर 2019 के निचले स्तर पर। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं स्वास्तिका फिनमार्ट के इन्वेस्ट मार्ट के अभिषेक चौहान और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है, आपकी टॉप स्ट्रेटजीज कहाँ होंगी? वेरी गुड इवनिंग मनीषा, देखिए गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस अगर हम देखें पिछले 2 वीक से एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड को देखें तो 46,000 से 48,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड क्लियर नहीं करेगा तब तक फर्दर डायरेक्शन क्लियर नहीं। सिल्वर में भी अगर आप देखते हैं तो 62,000 से 67, मतलब 5,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें डॉलर में थोड़ी सी मजबूती बनी हुई, हालांकि पिछले वीक कमजोरी का जो फायदा हुआ था गोल्ड सिल्वर को वो सस्टेन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि डॉलर में जो तेजी बनी हुई है उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर गोल्ड और सिल्वर में है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर रहेगा 1-2 दिन के। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, नीचे में बाइंग बन सकती है। पर अगर किसी को टेक्निकली ट्रेड करना है 2 या 3 दिन के लिए, तो मुझे लगता है कि 47,000 के ऊपर मिलता है, 47,100 तो हम वहाँ पर बिकवाली करें और ऊपर में 47,350 का स्टॉप लॉस ले। नीचे में 46,650 तक का टारगेट 2-3 दिन में दिखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली की यहाँ पर राय है। कमोडिटीज में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। डॉलर में जो बढ़त है उसका असर यहाँ पर देखने को है। वंदना, आप कैसे देखती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आज काफी हद तक काउंटर्स में देखने को मिली है, चाहे वो गुआर है या खाने के तेल? आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज कहाँ होगी? जी मनीषा, यहाँ पे करेक्शन हावी और मुझे लग रहा है कि कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो कि सपोर्ट ले रही हैं लोअर साइड से, लेकिन कुछ कमोडिटी ऐसी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो डाउन साइड है वो यहाँ पे फर्दर डीप हो सकता है। इसमें ही यहाँ पे कॉटन भी है। कॉटन में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सीसीआई ने यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्काउंट दिया है 400 रुपीज का, तो उसका भी एक असर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉटन काउंटर में। और मुझे लग रहा है कि अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात की चल करके चल सकते हैं, 25,500 पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 25,200 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 25,650 का लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी जैसा बता रही थी, यहाँ पे जितने भी खाने के तेल है उससे मुझे लग रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे डीप हो सकता है। और इसमें मस्टर्ड भी है। मस्टर्ड ने लगातार यहाँ पे हायर साइड ट्रेड किया है, लेकिन जिस तरीके से सीपीओ में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा है मलेशिया से, फर्स्ट जो 10 डेज है उसका डेटा आया अगस्त का, तो मेरे ख्याल से सप्लाई साइड स्मूथ होगा। और जैसे ही शिपमेंट थोड़ी सी स्मूथ होती है तो यहाँ पे प्रेशर और बढ़ता दिख सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से घरेलू बाजार में भी ये जो सेलिंग प्रेशर है कंटिन्यू हो सकता है। मस्टर्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को 8700 के लेवल पे एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। 8500 का टारगेट रखना होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 8800 का। ऑलराइट, तो बिकवाली की राय यहाँ पर कॉटन और मस्टर्ड दोनों में ही है। मुनाफा वसूली हावी है यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेस में, और वो हमने भावों में और स्ट्रैटेजीज में भी आता हुआ देखा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आज के थीम की तरफ जाएंगे। देश में अनाजों का उत्पादन रिकॉर्ड हाइज के आसपास है, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है यील्ड और क्वालिटी को लेकर। इसको लेकर कई कंपनीज और स्टार्टअप्स में हमने काम होते हुए देखा है। इसी में से एक है एग्नेक्स, जिसमें अभी हाल ही में निजामाबाद में हेल्दी टेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हमारे साथ एग्नेक्स के फाउंडर और सीईओ तरनजीत भामरा जुड़े हैं। तरनजीत, नमस्कार। और
काफी हद तक बाजार यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को देखता है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्वालिटी को लेकर यहाँ पर काफी सारी कंसर्न्स हैं, चाहे वो कॉटन में देखें, आप खाने के तेलों में देखें, हल्दी की बात की जाए, इन कमोडिटीज में काफी वॉलेटाइल मूव्स पिछले कई समय से देखने को मिला है। सबसे पहले आपसे हल्दी की बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने निजामाबाद में 1 मिनट में क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ पर लॉन्च की है। कैसे ये काम करता है, कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग इसका फायदा उठा पाए हैं? थैंक यू जी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है अब हल्दी को इवैल्यूएट करने का। एंड दिस इज व्हाट ये इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन और दिशा देता है, क्योंकि जब भी किसान या कोई भी ट्रेडर अगर खरीदना चाहता था पहले, तो उसकी कर्क्यूमेंट टेस्टिंग के लिए उसे 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ता था, और उसका खर्चा भी मतलब 400 से 500 रुपए आता था, जिसके बेसिस पे फिर वो अपना मतलब निर्णय ले पाता था कि मुझे करना है कि नहीं या खरीदना है कि नहीं। अब वो चीज केवल 1 मिनट के अंदर वहीं पे हो सकती है, ऑन द स्पॉट। और इसके चलते 2000 से ज्यादा फार्मर्स को फायदा हुआ है, और समवेयर अराउंड अभी अराउंड 200 ट्रेडर्स इसमें मिले हैं। पर हमें लगता है कि अब ये पूरे देश में जाएगा। हमें काफी डिमांड आ रही है जब से हमने ये निजामाबाद में लगाया है, और नांदेड़ से लेकर मिजोरम, जहां भी हल्दी की गुणवत्ता का व्यापार मतलब जोर शोर से शुरू करने की बात शुरू हो गई है, वहां पे हमारी टेक्नोलॉजी की जरूरत आन पड़ी है। तरत जी, जैसे आपने कहा कि पहले 4-5 दिन लगते थे, 500 रुपए लगते थे, अब 1 मिनट में ये काम हो जाता है। क्या लोगों का खर्चा भी यहाँ पर कम हुआ है, और किस लिहाज से? और जब हम टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर ओवरऑल करते हैं, आप कहेंगे फार्मर्स और किसान ट्रेडर्स अब यहाँ पर ज्यादा रिसेप्टिव हैं? जी, सबसे ज्यादा हमें खुशी इसी बात की हुई कि अगर मतलब जो एंड यूजर है, अगर उसको फायदा होता है कि मतलब गुणवत्ता के चलते उसको ज्यादा प्राइस मिलता है और बेटर प्राइस मिलता है, तो वो ये बहुत ही ज्यादा अडॉप्ट होगा। और ये चीज हमने ट्रेडर में भी देखी है और किसानों में भी देखी, क्योंकि किसानों को इस बात से है कि अगर मेरी गुणवत्ता ज्यादा है तो मुझे ज्यादा प्राइस मिलेगा, और फार्मर और ट्रेडर को फायदा ये है कि मैं अच्छी गुणवत्ता लूंगा तो मैं अच्छी गुणवत्ता में बेच भी सकता हूँ। पहले ये चीज नजरअंदाज होती थी या बहुत ही ज्यादा मतलब डिले से एनालिसिस होता था। अब ये 1 मिनट की तकनीकी का काम हमें लगभग इसको बनाने में 2 साल लग गए, जिसमें हमें बहुत सारे हल्दी के सैंपल सारे देश से कलेक्ट करके लैब टेस्ट करवा के फिर अपनी मशीन में इसको हमने पूरा ये टेक्नोलॉजी बनाई। और इसे सबसे बड़ी बात है कि अब इसी में ही हम हल्दी के कर्क्यूमिन के साथ साथ ऐश और मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, और इसी में ही बहुत ही जल्दी क्यूमिन, कोरिएंडर, पेपर, जिंजर और चिली में कैप्साइसिन और चिली में एस्टा, जिसके बेसिस पे पूरा मतलब व्यापार चिली का बेस है, वो भी एक ही मशीन के अंदर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ये 500 रुपए में होता था, अब ये 140 रुपए में होगा। तो पैसे बहुत ही कम, समय बहुत ही कम, और सबसे बड़ी बात है कि मुनाफा सबसे ज्यादा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि हल्दी के बाद जीरा, काली मिर्च, पेपर वगैरह और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ आप यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तरनजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और यहाँ पर काफ़ी स्टार्टअप्स हमने एग्रीकल्चर स्पेस में आते हुए देखे हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, AI की बात की जाए, तो काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से भी पुश आता हुआ देखा है, और एज एन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। आगे जाके क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आई थिंक काफी कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये AI एग्नेक्स्ट मतलब जो AI बिल्ड कर रही है, इसकी जरूरत तो जहां भी व्यापार, जहां भी एक बायर और एक सेलर है, वहां पे इसकी डिमांड है, चाहे वो दूध में हो, चाहे वो स्पाइसेस में हो, चाहे वो ग्रेन्स में हो। तो हमें लगता है कि दिस विल बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डूइंग ट्रेड। मतलब कोई भी व्यापार करने के लिए अब AI तकनीक जरूरी होगी, ताकि पहले जैसे सब्जेक्टिव या किसी के बस हाथ पे रख के या दांतों में दबा के निर्णय लिया जाता था, वो अब खत्म हो जाएगा, और डिजिटल तरीके से गुणवत्ता को इवैल्यूएट करके उसका व्यापार भी डिजिटल तरीके से मुमकिन हो पाएगा।
तो जो लार्जर गेम है या बड़ी चीज जो इसमें हमें देखने को मिल रही है कि जो व्यापार या लॉन्ग डिस्टेंस व्यापार जिसमें कि मतलब ई नाम या अदर्स जितने भी पोर्टल्स अभी गवर्नमेंट खोल रही है प्लस स्टार्टअप्स उसमें आ रही हैं, उनको इस तकनीक की जरूरत रहेगी ताकि वो व्यापार जल्दी कर सके, ज्यादा पारदर्शी या फिर मोर ट्रांसपेरेंट दे कैन डू इट. And what I believe is that this will accelerate exports also, because the moment farmer knows कि मेरी किस क्वालिटी पे मेरे को क्या मिल रहा है और मेरा कैसे एक्सपोर्ट की क्वालिटी के साथ लिंक हो सकता है, that I think will accelerate exports out of India. So I think there is massive opportunity. बहुत ज्यादा मतलब तकनीकें और टेक्नोलॉजीज अभी आने वाली हैं जो व्यापार को आगे बढ़ाएंगी. तारनजीत, एक फाइनल क्विक सा सवाल आपके लिए है, जो ये सब कुछ डेवलप किया जा रहा है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आप लोग उसके लिए कर रहे हैं और किस तरह की मदद सरकार की तरफ से है? जी, हमारी इन्वेस्टमेंट तो पूरी है कि मतलब हम लोग ये पूरा सैंपल कलेक्ट करने के लिए मतलब ऑपरेशंस इज वेरी हेवी, वेयर आपको गांव-गांव जाके अलग-अलग लोकेशन से सारे सैंपल्स, फिर उनकी लैब टेस्टिंग और फिर उनकी ये टेक्नोलॉजी बनाना, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई में नंबर 1 होना. तो इट इज अ मैसिव एफर्ट व्हिच वी हैव बीन पुटिंग फॉर लास्ट 5 years. आई थिंक व्हाट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग इज गवर्नमेंट इज नाउ लिसनिंग. गवर्नमेंट हमारी सुन रही है और अब चाहती है कि ये तकनीक हर मंडी में लगे. उसके लिए वो लोग हमें स्टार्टअप्स को बुला के दे आर ऑल्सो आस्किंग कि किस तरह हम आपको मंडी तक लेके जा सकते हैं और ये व्यापार ज्यादा से ज्यादा मतलब उच्चतम तकनीक के साथ हो. और मेरा मतलब उच्चतम तकनीक के साथ प्राइस है ही नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जहां 500 रुपए और कहाँ 140 रुपए और कहाँ 4 दिन और कहाँ 1 मिनट. तो इसमें सबकी आशाएं बंधी हुई हैं कि ये किसानों के लिए और ट्रेडर्स के लिए, दोनों के लिए ये बहुत उच्चतम तकनीक काम आएगी. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और सरकार अब इसको पुश करने का पूरा यत्न करे और जितनी मंडियों में हम इसको लगा सके और किसानों तक पहुंचा सके, उससे हमारे देश का भला हो. तरनजीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. तो क्लियरली किसानों की आमदनी बढ़ाने का ये एक और तरीका है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उन्हें भाव कम यहाँ पर देने पड़ते हैं और जो अगर उनकी क्वालिटी बेहतर है तो उसके प्राइसेस उनको ज़्यादा मिलेंगे. तो क्लियरली ये एक पहल हमने यहाँ पर एग्नेक्स्ट की तरफ से आते हुए देखी है. लेकिन इसी के साथ समय है एक ब्रेक का. जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल. Mongia Steel presents मजबूत. कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है. अपने दर्शकों को अपने साथ यहां पर जोड़ेंगे और सबसे पहले हमारे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है हरियाणा से रामदेव का. 2 लॉट सोने के इन्होंने खरीदे हैं, 48,960 पे होल्ड किए हुए हैं. जानना चाहते हैं कि होल्ड करें, आगे किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. अभिषेक, क्या राय देंगे? मनीषा, देखिए हमारा जिस तरह से व्यू है, अगर पिछले 2-3 दिन का अगर सेशन देखा जाए तो हमको थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर लग रहा है, क्योंकि डॉलर में एक अच्छी रिकवरी आई है. मुझे लगता है कि थोड़ा अगर ये निकल सकते हैं करंट लेवल पे, या थोड़ा भी अगर इनको एक पुल बैक मिलता है 47,100 के आसपास, तो वहां पर निकल जाए. नीचे एंटर कर सकते हैं 46,500 के आसपास, अगर फिर से मिलता है तो वहां एंटर करें. यानी कि अपने लॉसेस उनको यहाँ पर बुक कर देने चाहिए. हल्का सा भी स्पाइक अप यहाँ पर सोने के भावों में देखने को मिलता है तो निकल जाना चाहिए. आगे बढ़ेंगे और एक और मैसेज अभी हमारे पास आया है. ये राजकोट से समीर का है. लिखते हैं कि हल्दी इनके पास पड़ी है हाजिर में 200 क्विंटल 6500 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदी थी. जानना चाहते हैं कि क्या करें इस माल का, कब तक होल्ड कर सकते हैं. वंदना, क्या राय देंगी? जी मनीषा, समीर जी से यही राय रहेगी कि हर ऊपरी स्तर पे देख रहे हैं कि मसालों में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और एक्सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा खुल के नहीं आ रहा है. हालांकि मुझे लग रहा है कि जो विंटर्स आ रहे हैं इसमें हल्दी की जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ेगी और मेरे ख्याल से कल के दिन में हम यहाँ पे एक डाउनसाइड आते हुए देखेंगे, लेकिन लोअर लेवल से एक बाइंग आएगी. अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में एक बार हम 8200 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं. तो 8200 से 8300 का जो जोन है वो काफी बढ़िया रहेगा. वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं.
जी हाँ, हल्की सी मुनाफा वसूली जैसे वंदना कह रही हैं। 2.5% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर आज भी हल्दी में। एक फेसबुक पे आया हुआ मैसेज पढ़ लेते हैं। ये राजकोट से रसिक भाई ने लिखा है, निकल का एक लॉट बेचा इन्होंने बहुत पहले 1300 के लेवल्स पे। बहुत बड़े लॉस पे बैठे हैं ये कहते हैं, और क्या करें जानना चाहते हैं अभिषेक। मनीषा देखिए, ओवरऑल बेस मेटल पे काफी स्ट्रांग रैली हुआ है पिछले एक वीक में। अगर आप देखें तो निकल का ऑलमोस्ट 9 ईयर के हाई पर आ गया है। और अगर टेक्निकली देखें तो सारे बेस मेटल्स ओवरबॉट टेरिटरी में, तो थोड़ा सा एक करेक्शन ड्यू है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर आज के हाई का अगर 1530 की जगह अगर 1545 का एक स्टॉप लॉस रखकर वेट कर सकते हैं, तो एक माइल्ड करेक्शन 40-50 रुपए का मिल सकता है, वहां पर निकल जाए। ओवरऑल सारे बेस मेटल्स में अभी भी तेजी बरकरार है। मुझे लगता है कि करेक्शन अगर मिलता है तो वहां निकलने की करना चाहिए। ऑलराइट, 2.5% की गिरावट आज है, और शायद इसीलिए रसिक भाई ने मैसेज भी किया है जानने के लिए कि कितनी गिरावट और आ सकती है और क्या है वो अपने लॉसेस यहाँ पर कम कर पाएंगे। तो क्लियरली कुछ करेक्शन की उम्मीद है। एक और मैसेज आया है फेसबुक पर, सूरत से साहिल का। कोकुड के 4 लॉट खरीदे हैं उन्होंने 2510 के लेवल्स पे। क्या करना चाहिए वंदना, क्या राय देंगी? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक करेक्शन है ड्यू यहाँ पे मनीषा, और एक बार मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ 2500 तक आ सकते हैं और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करके जाए यहाँ पे, वो बढ़िया है। और अगर खरीदारी करनी है निचले स्तर पे खरीदारी करे, 2480 से 2500 का जो लेवल है वहां पे खरीदारी करे। जो अपसाइड टारगेट है उसको बिल्कुल मॉडरेट रख के चले 2580 का, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2440 के करीब बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो एग्री कमोडिटीज है उसका रेंज बिल्कुल टाइट रेंज में ये ट्रेड हो रहा है, और दोनों साइड के मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्लियरली काफी चॉपी मूव्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसी बीच एक और व्हाट्सएप हमारे पास आया है। ओडिशा कटक से शमशेर लिखते हैं कि कॉपर के 2 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 725 के लेवल्स पे। ये इन द मनी है, क्या करें अपनी पोजीशंस का अभिषेक? मनीषा देखिए, कॉपर के प्राइसेस में हमने लास्ट वीक एक अच्छा रैली देखा है, और हमें लगता है कि कॉपर कॉमेक्स में अगर आप देखें तो 4.50 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, वो चैनल रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर से ज्यादा रैली फिलहाल अभी नहीं लग रही। जैसा कि हमने बोला कि सारे बेस मेटल पेट में ओवरबॉट टेरिटरी में टेक्निकली, तो 745 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वहां पर अगर वो क्रॉस नहीं करता तो यहाँ पर से निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि वापस एक पुल बैक 10 से 15 रुपए का फिर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये फिलहाल आपके लिए राय है। यहाँ पर कुछ मुनाफा घर ले जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, वंदना साथ जोड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। आगे लेकर आएंगे मार्केट्स टुडे।